ये तेजोमय क्या है, ये आप लोग समझना है, उसके बारे में आज पढ़ाना चाहता हूं। कभी आप लोग सोचे होंगे बैठकर प्रार्थना करके तेजोमय बनता है। तेजोमय कलीसिया क्या है? मैंने बाइबल का कमेंट्री लिखने वालों को, मुझे तो मालूम था, बाइबल का कमेंट्री लिखने वालों के डेक्स बाइबल बाकी होगा थोड़ा देखा, उनमें से कुछ उनको किसी का उसके ABCD भी मालूम नहीं है। बाइबल में उनका कमेंट्री में लिखा हुआ मैं देखा था, उसका ABCD भी मालूम नहीं है। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। थॉमसन बाइबल में भी उसका कोई रेफरेंस नहीं है और डेक्स बाइबल में भी उसका कुछ भी असली तेजोमय कलीसिया, उन लोग कुछ और बताए। बाद में उन लोग देखता है ग्लोरियस गॉस्पेल हमको मिलने के कारण तेजोमय हो गया, और दूसरा बाद में हम तेजोमय बन जाएंगे, इसके लिए तेजोमय कलीसिया। तो अभी कैसा तेजोमय कलीसिया प्रकट करेंगे ये बात उन लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु ने मुझे बहुत पहले से सिखाया और मैंने बीच बीच में थोड़ा करके बताया, लेकिन आज मैं उसका रहस्य को भी आपके सामने खोलने जा रहा हूं। पढ़िएगा एफेसी 5:26 और 27, एफेसियंस 5:26-27, एफेसियंस 5:26-27, एफेसियंस 5:26-27 पढ़िएगा। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, न झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रार्थना करें सब, अपना दिमाग को प्रभु यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होने के लिए प्रार्थना करें, ताकि वचन आप समझे। प्यारे प्रभु तेरे धन्यवाद हो, तेरे धन्यवाद हो, तेरे धन्यवाद हो प्रभु, इस वचन को समझने के लिए एक एक को कृपा दे। तेरे धन्यवाद हो, इसका रहस्य बात उनके दिल में अच्छी तरह बैठे, यीशु के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। और एक बार पढ़िएगा। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपनी पास खड़ी करे, हाँ, जिसमें ना कलंक, न झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, हाँ, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, देखिए वचन के द्वारा जल के स्नान से उनको शुद्ध करके पवित्र करके तेजस्वी बनाए। वचन के द्वारा वचन बताकर उनको क्या करे? शुद्ध करे और उनको तेजस्वी कलीसिया बनाए, उसमें कोई झुर्री और कलंक ना रहे। प्रार्थना करते करते आत्मा में बल पाता है, लेकिन वचन के द्वारा, वचन के जल के द्वारा स्नान करना, इधर में वचन के जल के द्वारा स्नान करने का मतलब स्नान करते वक्त हमारा गंदगी हम धो डालता है, उसी मुताबिक वचन के द्वारा हमको धो कर हम क्या बनता है? शुद्ध होते जाता है। हमको शुद्ध करने वाला पहले यीशु का लहू हमको शुद्ध करता है, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का वचन हमको शुद्ध करता है, पवित्र आत्मा का आग के द्वारा हम शुद्ध होता जाता है, और कष्टों के द्वारा हम शुद्ध हो जाता है। 4 एजेंसी है हमको शुद्ध होने के लिए। एक यीशु मसीह का लहू, दूसरा यीशु मसीह का वचन, तीसरा पवित्र आत्मा का आग के द्वारा हम शुद्ध होता है, चौथा कौन सा है? हमारे जीवन में जो कष्ट आता है उन कष्टों के द्वारा हम शुद्ध होता है। लिखिएगा। होते होते तेजस्वी कलीसिया बनता है। 12 से 15 तक पढ़िएगा। फिलिपी 2:12 से 15। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 12 to 15। फिलिपी 2:12 से 15। सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी
डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। नहीं, ठीक ठीक ठीक, थोड़ा बोलिए, और पढ़ो, और आगे पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीप को किनाई दिखाई देते हो। दोबारा पढ़े। सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। प्रभु यीशु ने हमारे अंदर में एक अच्छा काम आरंभ किया। आपको मालूम है, वो तो पूरा होना है, तो पूरा करने के लिए प्रभु हमको मदद करता है, लेकिन उसमें ज्यादा जिम्मेवारी किसका है? हमारा है। अभी उसका 13 पढ़िएगा, 2 का 13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। God working in you both to will and to do His good pleasure. सो इच्छा, परमेश्वर का मर्जी, परमेश्वर का इच्छा करने के लिए, हमको तैयार करने के लिए परमेश्वर का प्रभाव परमेश्वर डालते हैं। और परमेश्वर का प्रभाव कैसा डालता है? वचन के द्वारा प्रभाव हमारे अंदर आता है। कैसा? परमेश्वर बोलेगा, बेटा अपना क्रूस को उठा लो। वो वचन का प्रभाव आपे वक्त, अगर आप उसको मानेगा तो क्या होगा? बोझ उठाने के लिए आप तैयार होंगे, अपना क्रूस उठाने के लिए। फलाना बातों को प्रभु बोलते हैं ये अच्छा नहीं, इसको छोड़ो। थोड़ा यीशु का लहू की जय बोलते हुए तेजस्वी कलीसिया प्रकट होने का रुकावट करने वाला शक्ति कुछ छुपकर काम करने के लिए सोच रहा है, क्योंकि शैतान का योजना यह है तेजस्वी कलीसिया प्रकट ना हो। सब अपने लहू के द्वारा अपने आप को थोड़ा शुद्ध करें, दिमाग को शुद्ध करें। तेजस्वी कलीसिया प्रकट होना यह शैतान का आखिरी कोशिश है। हालेलुया, हम सारे लड़ाई जीता है। फिलिप्पी 2 का 13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर अंग्रेजी में पढ़ते हुए गुड प्लेजर, परमेश्वर अपना मर्जी के अनुसार अपना खुशी के लिए जो समर्पण किया हुआ लोगों को परमेश्वर का मर्जी के अनुसार चलने के लिए क्या डालता है? प्रभाव डालते। चलाता नहीं बल्कि प्रभाव डालता है, ताकि आप क्या करें? चले। मन है तो आप क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। मन नहीं है तो नहीं चलेगी। परमेश्वर खींच के नहीं चलाता, वचन के द्वारा प्रभाव डालते हैं। उस काम को छोड़ दो, उस गंदगी को छोड़ दो, ऐसा प्रभाव डालता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का मर्जी के अनुसार बनने वाला बन जाते हैं। लिखो, पढ़ो। सब काम बिना फिलिप्पी 2 का 14 पढ़िएगा। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद से किया करो, यह समझना है। तो गलाती 5 का 16-17 पढ़िएगा। गलाती 5 का 16-17 पढ़िएगा। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा नहीं करोगे।
क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हाँ, विषय क्या है? बिना कुड़कुड़ाए, हाँ, बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद से क्या करो? सब काम किया करो। कुड़कुड़ाना किधर से आता है, ये आप उसका रहस्य आप समझना। मनुष्य का प्राण आप हमारा ना आत्मा प्राण, मैंने बताया वो गलत है। वो क्या है? आत्मा, दो प्राण और शरीर का मतलब ये स्पिरिट, सोल, बॉडी। इसके अलावा हमारे अंदर में परमेश्वर के द्वारा सृजा हुआ इनर मैन, यह इनर मैन या भीतरी मनुष्य किसका इच्छा पूरा करना चाहते? हमेशा परमेश्वर की इच्छा। बाहरी मनुष्य को, ये दोनों मिलकर बाहरी मनुष्य है। ये बाहरी मनुष्य अपना मर्जी पूरा करना चाहता है, इसलिए गलाती 5 का 15 16 17 में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो ताकि शरीर का बातों को पूरा न करें। शरीर का मतलब कौन सा है? उधर में लिखना, शरीर का मतलब कौन सा है? बाहरी मनुष्य। आप लिख सकते हैं शरीर का मतलब ये नहीं, ये इसके साथ वाला मिलकर, उसमें शरीर, बाहरी मनुष्य। शरीर में कौन कौन आता है? आत्मा, प्राण और शरीर। तो परमेश्वर की आत्मा अंदर का मनुष्य एक बोलता है, बाहरी मनुष्य दूसरा चाहते, तो ये दोनों के बीच में कुड़कुड़ावन आता है। आपस में कुड़कुड़ाते हो तो छोटी बात है। परमेश्वर का मर्जी के अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर इस मर्जी से चलने के लिए अंदर से चाहते वक्त शरीर उसके लिए क्या नहीं करता? सहयोग नहीं देता। आप लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा आपको महसूस हुआ कभी है? शरीर सहयोग नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं? कुड़कुड़ाना। क्यों? बाहरी मनुष्य क्या कर रहा है? अंदर के मनुष्य से क्या कर रहा है? कुड़कुड़ा रहा है। उस वक्त आप क्या करना चाहिए? इधर 1 कोरिन्थी 9 का 27 अपना शरीर को मारता कूटता वश में लाता है। तो जो लोग, 1 कोरिन्थी 9 का 27 भी लिखिएगा, 1 Corinthians 9:27, 1 कोरिन्थी 9 का 27। तो इधर में मैं आपको पढ़ा, अंदर के मनुष्य एक चाहता है, बाहर का मनुष्य और चाहता है। ये दोनों साथ नहीं चलते तो क्या होता है? कुड़कुड़ाना आता है। पहले अंदर में कुड़कुड़ाहट है, फिर बाद में दूसरा। अंदर का कुड़कुड़ाहट खतरा है, बाहर दूसरों से कुड़कुड़ाया तो क्या कर सकता है? बाद में माफी पा सकता है। तो किसी काम को ना कुड़कुड़ाए हुए, और क्या लिखा है? कुड़कुड़ाए हुए और बिना विवाद। इसका मतलब ये बाहर का मनुष्य कोई भी विवाद खड़ा नहीं करना। यह है जय पाया हुआ लोग। बाहर का मनुष्य क्या नहीं करना? कोई विवाद खड़ा नहीं करना। उदाहरण के तौर पर, आपके पास किसी ने अच्छा बर्फी लाके रख दिया, अंदर का मनुष्य बोलते हैं उसमें से थोड़ा सा क्या करो, लेकर उनको खुशी के लिए उसको छू लो और टच। बाहर की मनुष्य बोलते ये तो अच्छा बर्फी होगा,
खोया या नारियल या कुछ से बना होगा, खा लो। उधर में क्या होता है? हैं? वाद विवाद चलता है। तो उस वक्त क्या करना है? हैं? उस वक्त जो आदमी अंदर का बात सुनता है वो जय पाएगा, वो विवाद खड़ा नहीं करेगा। लेकिन जिन्होंने अंदर का बात को नहीं सुना, ठीक है भाई एक बर्फी है ना, खाने से क्या हो गया, तो फिर शरीर बोलेगा मेरा विवाद इनसे चलता है। क्या है? मैं इनसे विवाद करेगा तो क्या होगा? चलेगा। तो ऐसा चलता, तो आपका अंदर का आत्मिक जीवन विवाद में ही चलते रहता है। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आपको समय नहीं होता। तो बाहर के शरीर जो बोलता है नहीं ऐसा होना, तो उनको डबल काम करवाएगा। तो क्या करना? फिर वो शरीर क्या होगा? डिसिप्लिन में आएगा। मान लो एक काम करना है, बाहर का शरीर उसके लिए सहयोग नहीं दे रहा है, तो उनको बोलना तुम क्या करना, एक बार नहीं करना, 5 बार 5 काम तुम करना है। ऐसा अपना शरीर को देगा तो क्या मिलेगा? जय मिलेगा। प्रभु जय दिलाने के लिए नहीं आता। कुछ होता है ठीक है मेरा मर्जी है, तो भाई जब परमेश्वर का मर्जी मालूम हो गया तो तुम्हारा मर्जी आने के लिए तुमको मारता कुटता उसमें क्या करना है? डाल लेगा तो जय पाएंगे, नहीं तो बस शरीर बीच बीच में दिखाता रहता। मैं सबसे कठोर मेरे लिए, अपने लिए सबसे ज्यादा कठोर, सबसे ज्यादा कठोर। अगर कभी भी मेरा शरीर कोई बात लेके आया जो आत्मा को उनको इतना सजा देता है, थोड़ा हिसाब नहीं, मैं बोलता तू शैतान का दोस्त बनकर मेरे साथ आ गया है, तू शैतान का मददगार बन गया। मैं तुमको रोटी देता हूं शैतान का मददगार बनने के लिए, ऐसा बोलकर मेरा शरीर से बातें करता हूं। मैं कभी शीशा देखकर क्या करता है? शीशा देखकर मेरे शरीर से बातें करता हूं मैं। आप देखें मेरे बेडरूम में भी, जिधर मैं सोता उधर भी शीशा रखा हुआ है, ऑफिस में और जिधर, और कुर्सी दोनों, 2 रूम नहीं है, एक ही है। तो जिधर बैठा उधर भी शीशा देखें, काके लेट कर देखे। किसके लिए? एम शामिल का चेहरा में कितना खूबसूरत है वो नहीं भाई, इसके अंदर का मनुष्य से, बाहर का मनुष्य से मुझे क्या करना है? बात करना है। मैं सीधा बात करता हूं। 2 व्यक्ति थे, मिस्टर सैमुअल कैसा है तुम? बहुत शक्ति से बात करता हूं, दिन में कितने बार बात करता हूं। मुझे चेहरे में इधर में काला गुला हो देखने का मुझे टाइम ही नहीं होता। मैं सोचता याद भी नहीं रहता। कभी कभी तो मिरर से मैं हमेशा बाहरी मनुष्य को देखता हूं, अंदर का मनुष्य। मिरर इसलिए रखा है हमेशा, आप देखें तो हमेशा मैं मिरर से किसको देखता हूं? बाहरी मनुष्य, उनसे बातें करता हूं। मैंने तुमको यीशु मसीह का पैसा से तुमने चाय पिया, यीशु मसीह के ने दिया हुआ तुमने रोटी खाया, यीशु मसीह ने दिया हुआ पैसा चावल खाया, तो ये बात ले आता है। तुमको उनके सामने झुकने के लिए इतना मुश्किल हो गया। अगर किसी बात से कोई एक रोने वाला आदमी आया, मैं उसके साथ में नहीं, मेरा कमर में दर्द है, मैं अभी नहीं रोऊंगा, ऐसे पता मैं बोलूंगा वो दर्द के साथ आए, तुमको शरीर, तुमको बहुत, तुम्हारा कमर का बड़ा दर्द हो गया, तू घुटना में बैठा रहेगा। तो विवाद नहीं होना तो क्या करना है? अपना शरीर के ऊपर आप क्या करें? राज्य करें। अपने शरीर के ऊपर राज्य करें, अपने इच्छाओं के ऊपर राज्य करें। ऐसा करेगा तो क्या होगा? कुड़कुड़ाना बंद होगा। पहले कुड़कुड़ाना कौन सा है? बाहरी मनुष्य, अंदर का मनुष्य। ये बाहरी मनुष्य, अंदर का मनुष्य का कुड़कुड़ाना मालूम हो गया आपको? ये बहुत ध्यान से देखने से ही मालूम होगा। बहुत लोग हमेशा बाहरी मनुष्य का
बात सुनते 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 चलने का ना अंदर का मनुष्य आवाज भी पहचानता नहीं है। तो बाहरी मनुष्य का आवाज को जिन्होंने दबा दबा के ओबे मानो करके अपना प्राण और आत्मा और शरीर को जो बोलता है, उनको अंदर का मनुष्य का आवाज क्या होता रहेगा? प्रबल होता रहेगा। ज्यादा शोर कौन करता है मालूम है? बाहरी मनुष्य ज्यादा शोर करता है। उनका गला पकड़ कर दबा दबा कर उसको क्या करो करेगा तो उनका शोर क्या होगा? कम होगा। तो बाहरी मनुष्य हमेशा शोर से बात करता है, इच्छा आता है, बातें आता है, ये खाने की इच्छा, अच्छा नाम का इच्छा, इज्जत का इच्छा, निंदा लेने का मन नहीं, झुकने का मन नहीं। आपको मालूम है शैतान को नाक रगड़ाता हूं। पहले भाई किसको नाक रगड़ाता है? मेरा बाहरी मनुष्य को अच्छी तरह नाक रगड़ा कर रखा हुआ, इसलिए शैतान भी। अभी देखो ये आया हुआ शक्ति, मैं नोट बनाते हुए तेजस्वी कल से इसको कैसा भी रोके, शैतान प्लान बनाकर स्पेशल भेजा हुआ शक्ति है। ये कैसा ये हमारा सील तोड़कर अंदर आ गया वो मुझे मालूम नहीं, स्वर्गदूत अनुमति किया हुआ हो, बहुत बड़ा शक्ति है। शैतान को मालूम हो गया कल मैंने तेजस्वी कल से शुरू हो गया, इसके आगे का वचन भी अहम शामिल बताएगा, इसलिए प्लान बना करके अंदर आया। हाँ, मैं एक बात बताने से आप लोग बुरा नहीं सोचना, रुबीना भी बुरा नहीं सोचना। सिस्टर रुबीना, आज ही मुझे मार डालने का प्लान था, आपको थोड़ा मालूम हुआ था? रूथ के और नीटू के अंदर में एक वो जाए एम शामिल को बाइबल क्लास में पास पहले जाकर मिले। रुबीना मुझे बोला, मैंने बोला आपसे मिलना चाहते दोनों। मैंने बोला लाओ। शैतान का प्लान था उधर में आने के बाद कोई और नहीं होगा, दोनों इनको, इन बच्चों को कुछ भी मालूम नहीं, इन्होंने प्लान बनाया आज ये काम क्या करने देगा देना। मैंने भी तैयार होकर बैठ गया, लेकिन उनको प्रकट होने का हिम्मत नहीं रहा। आपको शक पड़ रहा था? हाँ देखिए, आप उधर पहुंचा देना, फिर आप क्या करना? बाहर आ जाना। तो दोनों मिलकर, और कोई नहीं है, क्या कर सकते हैं? मेरा गला पकड़ के खत्म करे। यह प्लान कल से चल रहा है, उसका मास्टर अभी पकड़ा गया। मुझे यह बातें कैसा मालूम हो जाता है? बोलो। बाहरी मनुष्य का बात को मैं क्या करता हूं? वचन के अनुसार कहा तो मानूंगा, नहीं तो इतना नाक रगड़ाता। ये कुड़कुड़ाना, बाहरी मनुष्य का कुड़कुड़ाने के बारे में लोग बोले सर ये प्रभु का मर्जी। हमेशा बोलना, बाहरी मनुष्य को बोलना परमेश्वर का इच्छा के लिए क्या किया हुआ है? समर्पण किया है। माफ करना है, मैं नेपाल में अभी नहीं, पहले नेपाल में सेवा के लिए गया। सेवा के लिए जाते समय में मेरे सामने एक समस्या है। उधर मैं गरीब लोगों के बीच में सेवा कर रहा था। उन लोग अभी हमारे पास, इन लोग नहीं, वो लोग अभी हमारे संगति में नहीं है, अलग हो गए। दुलाराम मरंडी उधर में जापा जिला में, उस इलाका में सेवा करते थे। तब उन लोग क्या किए, जो एक किस्म का जिधर पानी रुके होता है उधर में कोई प्राणी होता है, थोड़ा हर किस्म का चौड़ा कीड़ा मकोड़ा, उसको कुछ कपड़े से रखकर मछली की तरह उसको क्या करता है, लेता है और खरीदता है, और उधर बाजार में कभी कभी बिकने के लिए मिलता है। उसको थोड़ा मिर्ची वगैरह डाल करके सब्जी जैसा बना देते हैं। और चावल, उधर में बहन लोग उस वक्त गांव के पुराना है, कपड़ा कितने में ले आता है, साड़ी के अंदर कपड़ा डाल, साड़ी के अंदर चावल लेके
हाथ से क्या करेगा, बांधेगा। तो ले आया, मुझे मालूम हो गया सब्जी भी क्या बन रहा है। मेरा बाहरी मनुष्य बोल रहा है ये खाएगा तो तुम्हारे को बीमारी आएगा। मैंने बोला ये खाएगा तो तुम चंगा ही पाएगा। बोला कि ये खाएगा तो उल्टी करेगा, उल्टी करेगा तो 3 दिन खाना नहीं मिलेगा। उल्टी करेगा तो क्या करेगा, 3 दिन खाना नहीं मिलेगा। तुमको अच्छी तरह से खाना पड़ेगा। खाया तो इसी मुताबिक नागा लोगों के बीच में सेवा के लिए गया। नागा लोग, हेड एंड डेट्स, जंगल में, चारों तरफ जंगल है। मिजोरम हिल से जाकर नागा लोगों को, उन लोग क्या करते, बहुत कम ही लोग कपड़ा पहनता है, नाम के वास्ते ही कपड़ा बहुत कम ही है। उनके पास हमेशा तीर कमांड होता है। उनके बीच में जाने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, सेवा करने के लिए कृपा दिया। तो खुद काफी देर तो उन लोग बोला ठीक है अभी खाना बनाएंगे। तो क्या किया, उन लोग जंगल से एक मुर्गी, जंगली मुर्गी को इसे पकड़ के फिर एक बड़ा बर्तन वगैरह उन लोग लेके चलते, उसमें आग लेके उसको उबाल दिया। उबालने के बाद हम लोग 15, मेरे ख्याल में 12-13-15 करीब लोग हैं, उसको लेकर के चट्टान के ऊपर रख दिया। मुर्गी का पर नहीं निकाला, पेट नहीं निकाला, कुछ नहीं निकाला, ऐसा उबाल के रखा हुआ। और उसके रखते फिर चारों अंदर बैठकर खाना शुरू किया। तो खाना कैसा है, आपको मालूम मुर्गी का पहले क्या होता है, उसका पर, वो पर उन लोग खींच के क्या करता है, ऐसा कर रहा है। समझ आया, पर को पूरा पर को एक एक करके। मैं देखा भी क्या करूं, ना नमक है, ना मिर्ची है, ना कुछ है। अच्छा है, तो मेरा बाहरी मनुष्य बोलता है, बोलो ये तुम क्या नहीं खाना, एक खान से बीमारी लगेगा। मैंने मेरा बाहरी मनुष्य को बोला तुम्हारा बीमारी नहीं, मुझे नागा लोग यीशु के कदमों पर आना है। तो मैं भी रहकर यीशु का तारीफ रखे। पहले 2-3 बार मुश्किल होने लगा, फिर प्रभु ने वो भी क्या किया, अभी फिन्नी को फिलीपींस का बोल दूं फिन्नी को फिलीपींस में ले गए, उधर भी जाकर भूखा रहने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। वो जगह का नाम अपाया भूखा है। फिन्नी मेरे साथ, आप लोग जो थे फॉरेन देश में जाकर क्या करते, खुशी से इस बार आए वो लोगों को भूखा रहने का मौका नहीं मिला, फिन्नी को सौभाग्य मिला। मेरे साथ अपैया में गया, हमारे पास पैसा नहीं, पहला दिन खाना ने थोड़ा कुछ खाना मिला। फिर बाद में फिन्नी पहाड़ के ऊपर घूमने के लिए गया, उन्हें बोला पप्पा इधर कप्पा है, जंगली कप्पा समझते हैं जो टोपियों का। मैंने बोला लेके आओ। तो जंगल से जाकर ऊपर से लेके आए, तो उसको उबाल कर खाए तो उसके साथ नमक है, तो उसके साथ सब्जी क्या है। उधर में बारिश का मौसम था, इसलिए खेत में स्नेल्स को क्या बोलते हैं, घोंघा, जो चलते समय में आपको मालूम पेड़ में या दीवार में चलते वक्त एक किस्म का पानी छोड़ के जाता है। आप ऐसा छूने से एकदम क्या हो जाता है, हाँ कंचुआ नहीं भाई, छोटा इतना ही होता है। हाँ इतना ही छोटा, इतना ही होता है। कछुआ तो बड़ा है, उसका मांस होता है, वो तो काट कर खाते हैं। आप स्नेल देखा नहीं, बारिश के समय में होता है, घोंघा, हाँ उसको 2 सिंग भी होता है, छोटा देखा। देखने से उल्टी आता है ना, वो चलते जाते समय क्या होता है, आपने मालूम हो गया अभी क्या है। कछुआ तो अलग बात, वो तो काम करके सबके सामने भी खा सकता है। कछुआ को तो अंदर मांस है। यह है मलयालम में उसको क्या बोलते हैं, ओच्चे खाएंगे आप। तो उन लोग बारिश में हो, समझ में आया क्या। तो करीबन 1 किलो लेके आया, पानी में उबाल दिया, पानी में उबालकर नमक डाल के वो भी रख दिया। तो मैंने बोला फिन्नी खा लो, मुझे मालूम था, फिन्नी को मालूम नहीं था क्या है।
फिर नहीं, मैंने बोला बेटा उसको ऐसे करके खा लो, तो वो खा कर गया, वो अच्छा रहता है वो बेटा। पहले थोड़ा सा डर था, थोड़ा खामते खामते फिर खाए। बाद में मैंने बोला क्या खाया तुमको मालूम है? हालेलुया। अगर उस वक्त वो हम नहीं खाएगा तो वो फिलिपीनी लोगों के बीच में उनको क्या होगा, हम बड़े वो छोटे करके फीलिंग उनके अंदर आएगा। यीशु के नाम से खाना पड़ेगा अगर आत्माओं को जीतना है तो। साड़ा मच्छी क्या, सड़ा खाना क्या क्या है? हैं? चुप हो जाओ। हाँ हाँ, तो ये क्यों खाया? उन लोग नहीं खा रहे तो हम क्यों खाया है? उधर में हम बैठ के नाम नहीं खाते तो उनका और हमारे बीच में क्या होता है? फर्क रहता है। तो जो अपना शरीर को या अपना प्राण और आत्मा शरीर को पूरा ऐसा कामों में देते तो अंदर की आवाज क्या होगा? ज्यादा। तो आपका बाहर का मनुष्य को, हालेलुया, बाहर का मनुष्य को मार 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 के रखेगा तो क्या होगा? उनका आवाज क्या हो जाएगा? कम होगा, फिर उसको बोलने का हिम्मत भी नहीं रहेगा। लेकिन जो बाहरी मनुष्य का आवाज को ज्यादा हाँ 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 बोले, वो बाहरी मनुष्य हाँ ताली बजाकर अच्छा अच्छा करेगी, तो फिर परमेश्वर का अंदर का मनुष्य का आवाज आपको सुनने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो बाहरी मनुष्य की आवाज को क्या करना है? दबाने से गुड़गुड़ाना क्या होगा? बंद होगा। हर काम गुड़गुड़ाने से, गुड़गुड़ाना और विवाद से करो। लिखो, लिखना मन है तो लिखो, ये थोड़ा कठिन है फिर भी लिखो। एक बात बताना चाहता हूं, मैंने इधर के पहले भी बताया है। उधमपुर में सेवा कर रहे थे, उधर में एक सफाई कर्मचारी स्वीपर के घर में गए, नए नए थे सेवा में। तो उधर में उन लोग बिल्कुल ही गरीब है, उन लोग उस दिन ही दिनों में लैट्रिन हाथ से उठाते थे, अभी तो सब फ्लश हो गया। उनका घर में देखने से वो बदबू आते रहते। उधर में लोग चाय रख दिया, और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चाय में नमक डालते हैं। तो मेरा पत्नी इसके पहले कभी भी और नमक वाला ऐसा चाय पे, पहले ही उधर का वातावरण भी बदबू का वातावरण है। जाकर नीचे बैठा तो भी वो पूरा क्या लैट्रिन साफ करने वाला, कितना साफ कर रहे, उसके बाल्टी में लैट्रिन डाल के ले जाता है, ऐसे ऐसा करते थे, पब्लिक में ले जाते हैं, ऐसा ही हालत है। तो आजकल ऐसा नहीं है। आजकल मैं 15-20 साल पहले की बात, 20-25 साल पहले की बात बताता हूं। तो फिर उधर में उन लोग चाय लाकर मैंने लेकर पिया, तो मेरा पत्नी एक मुंह में ऐसा कर दी। मैंने बोला ये पूरा पीना नहीं तो बिस्तरा बांधो, कल केरला। पूरा पीना पड़ेगा, नहीं तो बिस्तरा बांधकर केरला। मेरा पत्नी इसके पहले कुछ अभी कभी नहीं पिया। मैं देख रहा था, मैं एक ही बार बोला मेरा पत्नी क्या करती है। चाहे मैं उनको सुसमाचार वगैरह बता दिया तो चाय ठंडा हो गया था, आंख बंद कर पूरा पी लिया। इसलिए आज उनका पुत्र भी, बेटे भी अभी किसमें है? प्रभु की से। शी इज ए ग्रेट लेडी। उसको तारीफ करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रभु के लिए काफी क्या हुआ है, कष्ट उठाया, नमूना दिखाया है। मुझे 2 बार बोलने का जरूरत नहीं पड़ी, एक ही बार बोला पियो नहीं तो कल केरला वापस। हैं? आंख बंद करके पिया, पूरे उल्टी का शब्द वगैरह कुछ नहीं दिखा। मेरे ख्याल में बैठकर प्रभु का बहुत तारीफ किया होगा, स्तुति 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 किया होगा, प्रभु पीने के लिए मुझे कृपा दे, प्रभु ने कृपा
दिया होगा, हैं? पेट में पहुंच गया तो फिर उल्टी नहीं, इधर कहीं रुकेगा तो ही उल्टी होता है। हाँ, ये बात ठीक है। मेरे ख्याल में ये ट्रिक किया उन्होंने, इधर गर्म है तो थोड़ा इधर रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, उल्टी आ जाएगी, इसलिए ठंडा होते तो बस एकदम नीचे चले गया। ये अभी मुझे याद आ गया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं हैं, हाँ अच्छा, हाँ दिमाग में, इधर में टच करके दिमाग में जाते हैं। तो मैं बिना कुड़कुड़ाए हम क्या करें, तो कुड़कुड़ाना पहले बंद करना। कौन सा? शरीर, आत्मा, प्राण है, उसमें बुद्धि भी है। शरीर में कौन भी है? मेरा बुद्धि, मेरा आत्मा, मेरा प्राण। अंदर के मनुष्य की आवाज का आज्ञा हमेशा ऊपर रहेगा, और उस आज्ञा को तोड़ेगा तो तुमको भाई, इसलिए दबा दबा कर बाहरी मनुष्य का आवाज को आप क्या करना है, कम करना, अंदर का मनुष्य को। तो फिर आपका जीवन परमेश्वर का मर्जी के अनुसार का जीवन जैसा होगा। लिखो फिलिप्पी 2:15, फिलिपियंस 2:15 पढ़ो। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। जगत में जलते हुए दीपक की नहीं दिखाई देना, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में। अभी सिस्टर पूनम जैन हमारे बीच में है, उनका पति उनका कपड़ा काटते काटते रहता है। उन्होंने अपना मेहनत से जो पैसा ले आता है उसे खरीद कर तो उसको डस्टबिन में फेंक देता है। तो पूनम जैन का बाहर का मनुष्य, हालेलुया, पूनम जैन का बाहर का मनुष्य बोलेगा, सुनना पूनम जैन और बाकी लोग भी, देखो कितना बर्बादी हो रहा है, कितना बर्बादी, कितना पैसे का बर्बादी हो रहा है। पूनम जैन कल पिछले दिनों मुझे बताया, अगर एक सूट है तो वो एक सूट भी पहनकर मैं क्या करूंगा, जाऊं। पूनम जैन का बाहरी मनुष्य बोले, देखो कितना बर्बादी हो रहा है, कितना बर्बादी हो रहा है, तुम क्यों आराधना के लिए जाना, तुम क्यों बाइबल क्लास के लिए जाना, बर्बादी बढ़ता जाएगा, तुम्हारा पैसा भी क्या हो जाए, बर्बाद होते जाते हैं। तब क्या बोलना, बाहरी मनुष्य, मेरा पति पूरा कपड़ा जलाने दो या मकान भी जलाने दो, मुझे उनका आत्मा चाहिए। क्या बोलना है, मुझे उनका आत्मा चाहिए। तो ये बाहरी मनुष्य का बात को ना स्वीकार करते हुए निर्दोष और बोले बनकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में आपके अंदर का मनुष्य का रोशनी प्रकट होना है। किसके बीच में? अभी इनका पति हठीले है, टेढ़े है, तो उन्होंने नजदीक आते 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 चाहे सारे सूट भी खत्म हो गया, समझ लो। मैं इस वक्त सिस्टर लिली टीचर, लिली टीचर, आलिस का, सिस्टर आलिस का कहानी बाद में बताना चाहता हूं। सिस्टर आलिस हाई स्कूल इंग्लिश टीचर है, उनका पति कमिश्नर, कलेक्टर, पहले तहसीलदार था, फिर उसके बाद डिप्टी कलेक्टर बन गया, फिर कलेक्टर बन गए। जब सिस्टर आलिस बपतिस्मा लिया, बहुत अमीर खानदान से, उनका आलिस का भाई था केरला यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। तो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना तो आपको मालूम हो सकता है कितना ऊंचा पदवी है। बाकी लोग अमेरिका में बहुत अमीर है, ऊंचे खानदान है, देखने से लिए अच्छा, गोरी सी, अच्छा तंदुरुस्ती, और इंग्लिश टीचर था हाई स्कूल का। उन्होंने जब बपतिस्मा लेकर घर में गया तो पति, उन्होंने पहना हुआ साड़ी भी खींच लिया और उनका जितना सारी सूटकेस था पूरा बाहर ले आकर आग लगा दिया। उनके पीठ में इतना मारा,
उनको फिर पहना हुआ साड़ी भी खींच के निकाल दिया। देखिए, अमीर खानदान से उनका मकान भी बहुत बड़ा मकान है, बड़ा कॉम्पाउंड वाल है, बहुत है। ऐसा हाथ चुपा कर दौड़ दौड़ करके एक गरीब शेड्यूल्ड कास्ट का, नीच जात का एक विश्वासी था, उनके घर में ऐसा गए, सब जला दिया। तो उधर से उस बहन का एक साड़ी पहनकर रात को मुझे आकर मिला, तो जात को मैंने देखा तो पीठ पूरा सूजा हुआ, इतना मारा हुआ। कौन है मार रहा है? कलेक्टर साहब। क्यों मार रहा है? बपतिस्मा लेने के कारण। फिर घर से निकल गए। 2 साल तक किराए मकान में उसके नस्ल 2 साल तक किराए देने वालों को भी झगड़ा। मेरे बारे में बोले एम शामिल उनको शादी किया, नहीं एम शामिल को भी मैं मार डालेंगे। उन्हें, उनको और उनका बेटे, छोटे बेटे को दंबूर में लेके आए स्कूल का छुट्टी के समय में। 2-3 साल संभाला। उन्हें बोला मैं, वो घर से निकालने के कारण निकल गया, अपने आप नहीं निकला उनका मम्मी। फिर भी जब कलेक्टर साहब ऑफिस में जाएगा, चोरी चोरी मैं भी एक बार उधर जाकर करके चारों अंदर घूम कर प्रार्थना करके आया। प्रार्थना करते रहा। आपको मालूम है, कुछ साल पहले मैं रेलवे स्टेशन में गया तो सिस्टर आलिस आया है। आलिस, पास्टर आज मेरा कार में जाना। नाम का कार? मेरा पति बदल गया। उन्होंने कार खरीद कर दिया है, एक ड्राइवर भी दिया है। रोते रोते बोल रहा है। उन्होंने बोला है एम शामुल को तुम्हारा कार में बिठा करके ले जाना। अभी इन्होंने बपतिस्मा लिया, मुझे मालूम नहीं। इस हालत तक वो आ गए। कितना दुख उठाया उन्होंने। टेढ़े और अट्टीले लोगों के बीच में क्या होना है? हमारा बाहरी मनुष्य का पूरा रगड़ कर दूर होके अंदर का मनुष्य का प्रकाश प्रकट होना। उसके साथ दूसरे एक गवाही, वो भी केरला का है। एक बहन बपतिस्मा लेने के लिए आए, बहुत, वो भी बहुत अमीर है। केरला में आप आके देखो तो मसीह लोग बहुत अमीर आप देख सकता है, जो बड़े बड़े घर और सब। उत्तर भारत में उसका उल्टा है। उन्होंने बपतिस्मा के लिए तो उनका गले में इतना सोना वगैरह था। मैं देख रहा था, उन्होंने बपतिस्मा के लिए समर्पण किया, तो मैं बोलने के पहले ही समर्पण किया पूरा। तो उनका पति बहरीन में, वो भी एक ऑफिसर था, बहरीन में बहुत पैसा कमाने वाला था। ये पत्नी का मां बाप, पत्नी का सास बोलते, सास और ससुर, उनको टेलीफोन किया, तुम्हारा पत्नी जबर उतार कर, मंगलसूत्र उतार कर क्या कर दिया? बपतिस्मा, मलंद मूंगी तो उसके लिए क्या बपतिस्मा ले लिया करके बोल दिया। तो उनका पति क्या किया, उधर से सीधा त्रिवांड्रम में आ गया। त्रिवांड्रम से जाकर एक रिवॉल्वर खरीद लिया। बपतिस्मा के चौथा दिन सुबेरे दरवाजा खटखड़ा रहा। दरवाजा खोल दिया तो पति है, कोई खबर नहीं था, अंदर आ गए। उन्होंने रिवॉल्वर लेकर इधर में रख दिया, गर्द में रख दिया। बोला तुमको मैं प्यार करते हैं, तुमने मुझे पूछ के बिना बपतिस्मा लिया, तुमको भी मैं मारूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। तो उन्होंने बोला, मलयालम में बोलते अच्छा, मुझे मारने के बाद आप यीशु को स्वीकार करने के बाद मरना। क्या बोले? मुझे मारने के बाद आप यीशु को स्वीकार करने के बाद वरना मैं हाथ जोड़कर आपको बोलता हूं। उन्होंने उनके गर्दन में रखा हुआ रिवॉल्वर को हटाया नहीं, मैं हाथ जोड़कर बोलता हूं, मुझे शूट करने के बाद आप यीशु मसीह के लिए अपना दिल देने के बाद आप मरना, ताकि मैं आपको स्वर्ग में मिलूंगा, फिर आप इकट्ठा रहेंगे। यह रोती रोती बोली। उनका रिवॉल्वर नहीं पकड़ा, रिवॉल्वर पकड़ने वाला हाथ आराम से नीचे आ गया। तीसरा दिन वो मेरे पास आया अपना पत्नी को लेकर बोला मुझे भी बपतिस्मा दो। मैंने बोला क्यों? तब बोला जब मेरा पत्नी को शूट कर रहा था, मैं रिवॉल्वर उनके गर्दन में रखा,
तब उन्होंने हाथ जोड़कर मेरा रिवॉल्वर उठाया नहीं, रोती रोती बोला, चाया प्यार से बोले, मुझे मारने के बाद यीशु मसीह को स्वीकार करना। ये बात देखते वक्त इनका अंदर में कितना रोशनी है मुझे मालूम हुआ। मुझे भी वो यीशु चाहिए बोलकर मारने के लिए आया हुआ आदमी बपतिस्मा, मैं मेरे हाथों से बपतिस्मा दिया हूं 3 दिन के बाद। यह है बाहरी मनुष्य का। उस वक्त अगर उनका बाहरी मनुष्य खटता नहीं था तो उन्होंने हो मैं डर जाता हूं, मुझे बचाओ करके चिल्लाना था। उनके गर्दन में रखते वक्त उन्होंने बोला, थोड़ा सा भी डर मेरे पत्नी के चेहरे में नहीं था। उन्होंने रिवॉल्वर हटाया नहीं। रिवॉल्वर हटाने की जगह में क्या कर दिया, हाथ जोड़कर बोला, चाया आप मुझे मार डालने के बाद आप यीशु के लिए अपना दिल देकर आप मर जाओ। तो बाहरी मनुष्य को, इस बाहरी मनुष्य का डिसिप्लिन में लाने के लिए 1 मिनट ही काफी है। लेकिन आपको क्या चाहिए उसके लिए, एक मन चाहिए। आगे से बाहरी मनुष्य का मर्जी पूरा नहीं होगा, अंदर का मनुष्य का मर्जी पूरा होगा तो फिर आप राजा बन गए। मैं दिल्ली का राजा बनने के पहले मैं मेरा अपना राजा बन गया हूं। जम्मू का राजा बनने के पहले मैं किसका राजा बन गया हूं, मैं अपने में राजा, इसके बाद दूसरा राजा। मेरे बाहरी मनुष्य को पूछेगा तो बोलेगा हम दास है, इसका अंदर का मनुष्य कौन है, राजा है। प्रार्थना करना, थोड़ा प्रार्थना करो अपने आप को। जो बाहरी मनुष्य का गुलाम बनकर रहता है छुटकारा नहीं पाएगा। रोशनी देखेगा फिर भी रोशनी का खुशी नहीं लेगा। सब नुकसान होने दो, मकान भी जलाने दो, एक सूट भी आपको ना रहने दो। शैतान को बोलो मेरा पति का आत्मा को मैं जीतूंगी। उनसे मत लड़ो, उनसे मत लड़ो। लेकिन उनके साथ सरेंडर भी ना करो। अंदर का मनुष्य की इच्छा के अनुसार चलो। अटीले लोगों के बीच में रोशनी चमकना है, बुरा बोलने वालों के बीच में रोशनी चमकना है। हमेशा गड़बड़ करने वाला पड़ोसी के सामने रोशनी चमकना है। टेढ़े और अटीले लोगों के बीच में बुरा बोलने वालों के बीच में, जो लोग आपको थूकते हैं उनके बीच में। अभी मत्ती 10 का 16 पढ़िएगा। मैथ्यू 10:16, मैथ्यू 10:16, मत्ती 10 का 16। देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। हाँ, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। हाँ, भेड़ियों के बीच में रहते वक्त भेड़ी नहीं बनना, कबूतर बनकर रहना। हालेलुया। सांपों की मानी अक्लमंद, बुद्धि से, आत्मा का बुद्धि से चलना। और क्या करना है, भेड़ियों के बीच में भेड़ की नहीं रहना। कबूतर भेड़ के अंदर में कुछ कुछ भी है, पकड़ने जाएगा तो क्या करता, पांव से क्या करता है, मारता है। कबूतर क्या करता है? आपने देखा, मैंने कबूतर को पाला, इसका कबूतर का आदत को सीखने के लिए। कहीं भी कोई हरकत हो तो उड़कर चले जाता है। मैंने कबूतर का आदत को सीखने के लिए कबूतर को पाल कर देखा। उधमपुर में मैंने कबूतर का आदत को सीखने के लिए
कैसा है। मैं उनके पास जाता था और कोई आवाज या कुछ पकड़े तो क्या करता है, कभी वो मुखालिफत करने नहीं आता। कौवा तो बाकी चिड़िया भी चोंच से क्या करना शुरू करेगा, है? मारना शुरू करेगा। कबूतर कभी नहीं करेगा। आपने देखा है, छोटा चिड़िया भी क्या करेगा, चोंच बोलता है ना उसका बिक को, हाँ, से थोड़ा सा मारने की कोशिश करेगा। कबूतर उड़ने की कोशिश करेगा। तो भेड़ियों के बीच में तुम तो भेड़ है, भेड़ की तरह भेज रहा हूं, लेकिन निकलते समय कैसा निकलना है, हैं? भेड़ियों के बीच में भेड़ जाकर कबूतर बनकर आना। ये भाषा समझ आया आपको? समझ आया? नहीं आया। मैंने बोला प्रभु ने भेड़ियों के बीच में तुमको भेड़ की तरह भेज रहा हूं, कैसा निकल आना? भेड़ियों के बीच में भेड़, तुम कबूतर हो जाओ। समझ आया कुछ? है? भेड़ियों के बीच भेड़ क्या करता है, कभी कभी क्या करता है, पांव से मारता है और कुछ चिल्लाता है। कबूतर मुंह भी नहीं खोलता। भेड़ को एक मारा तो भेड़ क्या करेगा, ऐसा करेगा। मुझे चिल्लाना नहीं आता भेड़ का, आप लोगों को याद किसी आता है? हाँ, हमें ऐसा करता है, मारेगा तो। लेकिन कबूतर को आप मार के देखो, आवाज आएगा। कबूतर सिर्फ अपना जोड़े के लिए आवाज बनाता है। जब ये भेद मालूम हो गया, मैंने बोला प्रभु भेड़ियों के बीच में मुझे मैं भेड़ बन गया हूं, मुझे भेड़ियों के बीच में भेजता है ताकि मैं कबूतर बनकर उड़कर आओ। ये भेद जब मालूम हो गया, मैं पूरा बदल गया। तुम लोग बदलना तो प्रार्थना करके देखो। भेड़ियों के बीच में भेड़ के जैसा वापस नहीं आना, बल्कि कैसा आना है, भेड़ियों के बीच में भेड़ तुम जाकर कबूतर बनकर वापस आ जा। इसके ऊपर थोड़ा मनन करके देखो क्या मिलता है। भेड़िया आया, भेड़ तुमको कबूतर बनाने के लिए। तेजस्वी कलीसिया भेड़ियों के पीछे जाकर कबूतर बनकर आओ। कबूतर के नहीं, भोले बनो, है ना? बोले बनो। तो मैं जो बोला ठीक है, हैं? हाँ, बोले बनो। हाँ, कबूतर कभी अपना चोंच लेकर किसी को बचाने के लिए मारता नहीं, मारते समय चिल्लाता भी नहीं। आरएसएस के बीच में भोले कबूतर बनो, शिवसेना के बीच में कबूतर बनो, आपको लूटने वालों के बीच में कबूतर बनो, आपको अर्थ किस्म का निंदा बोलने वाले के बीच में कबूतर बनो। संसार का तकलीफ देने वालों, मैं तो भेड़ हूं, तू मुझे कबूतर बनाकर छोड़ देगा, मैं उड़ जाऊंगी। ये संसार तू देने वाला, तो जो तकलीफ तू देता है वो मुझे कबूतर बना देता है। पड़ोसी तू मुझे कबूतर बना देता है। पूनम जैन बोलना है, पति तू मुझे कबूतर बना रहा है। मैं तो भेड़ हो गया, पहले मैं भेड़िया था, यीशु के कृपा से मैं भेड़ बन गया। लेकिन पति तू भेड़िया का काम कर रहा है, तू मुझे कबूतर बना रहा है। धन्यवाद हो पति। तो कितना भी सूट काटने से भी तू मुझे कबूतर बना रहा है। यह है तेजस्वी कलीसिया का स्वभाव। या का माना का पड़ोसी बोले ये कबूतर है। हर तकलीफ लोग आपको लूटने आता है तो भेड़ की तरह चिल्लाना नहीं। भेड़ क्या करता है, म्या 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 करता है, पांव से मारता है। कबूतर उड़कर जाकर दूसरे जगह में बैठ जाता है। हालेलुया।
कबूतर बनो। मसीह हमको कबूतर बनाएगा। दुनिया का तकलीफ हमको कबूतर बनाएगा। दुनिया का तंगी हमको कबूतर बनाएगा। दुनिया का मुखालिफत हमको कबूतर बनाएगा। दुनिया का दुख हमको कबूतर बनाएगा, अगर बनने का मन है तो। मेरे प्यारो, तंगी मुसीबत आपको क्या करता है? अगर समर्पण है तो आपको कुछ बना देगा। इतर के सामाने